गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का यह लेक्चर रेटिंग्स ऑफ SCR का ही दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हमने वोल्टेज रेटिंग के बारे में आपको बताया था। आज हम करंट रेटिंग्स ऑफ SCR के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले वाले इसके पहले पार्ट का लिंक पेस्ट किया हुआ है, जिसे आप क्लिक करके वोल्टेज रेटिंग्स ऑफ SCR के बारे में जान सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले करंट रेटिंग्स ऑफ SCR के बारे में। करंट रेटिंग्स ऑफ SCR, इससे पहले हमने रेटिंग्स ऑफ SCR की मैं बात कर लेता हूं कि रेटिंग ऑफ SCR एक कंसाइज वे में बात कर लेता हूं कि रेटिंग ऑफ SCR क्या होती हैं। अधिकतम या न्यूनतम मान होते हैं, और जहां तक देखा जाता है वह अधिकतम मान होते हैं जो SCR को अप्लाई किए जाते हैं वर्किंग मोड में, जिससे SCR यानी कि वह अधिकतम मान जिसके नीचे उसे करंट एवं वोल्टेज एवं अन्य वैल्यू प्रदान की जाती हैं, जिससे SCR किसी भी प्रकार का डैमेज SCR में ना हो। तो उसी प्रकार से करंट रेटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। करंट रेटिंग ऑफ SCR क्या होती है। देखिए, SCR इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज़ वेरी मच थर्मल सेंसिटिव, यानी कि SCR सेमीकंडक्टर से बना होता है जो कि तापमान के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है। अगर कुछ समय के लिए उसे ओवर करंट यानी अधिक मात्रा में करंट प्रदान किया जाता है तो इस डिवाइस का टेम्परेचर काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, जिससे उसके अंतर्गत उसकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। तो इस वजह से हमें यह ध्यान रखना है कि जो ये तापमान या अधिक मात्रा में करंट हम जब प्रदान करेंगे तो तापमान में वृद्धि होने के कारण SCR डैमेज हो सकता है। इस वजह से हमें करंट रेटिंग ऑफ SCR के बारे में ध्यान होना चाहिए, जिससे SCR को डैमेज होने से बचाया जा सके। तो आइए सबसे पहले जो करंट रेटिंग वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो करंट रेटिंग है वह है एवरेज ऑन स्टेट करंट रेटिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITAV भी कहा जाता है। यह क्या होती है, देखिए, इट इज़ द अलाउेबल एवरेज करंट दैट कैन बी अप्लाइड सेफली सच दैट मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर एंड RMS करंट लिमिट कैन नॉट बी एक्सीडेड, यानी कि यह वह अलाउेबल यानी कि वह कह सकते हैं कि वह अलाउेबल अधिकतम औसत करंट है जो SCR को प्रदान किया जाए, जिससे उसका जंक्शन टेम्परेचर और जो उसका RMS करंट लिमिट है वह अधिकतम मान से ज़्यादा ना हो। और सामान्य तौर पर जो मैन्युफैक्चरर हैं SCR के, वह इन सभी वैल्यू को आपको प्रदान करते हैं। जब आप किसी SCR या किसी डिवाइस को परचेज़ करते हैं तो उसके साथ आपको डाटा शीट अवेलेबल होती है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो एवरेज करंट है वह कंडक्शन वैल्यू यानी कि कंडक्शन एंगल यानी कि किसी डिवाइस के कंडक्शन पीरियड एवं तापमान पर किस प्रकार से आपका एवरेज करंट निर्भर करता है। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का जो आपका कंडक्शन एंगल है। कंडक्शन एंगल क्या होता है, जब तक आपका आउटपुट आपको प्राप्त हो, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री की मैं बात करता हूँ। तो इस जगह देख सकते हैं आप 0 डिग्री से यहाँ 5 तक एक वेव फॉर्म है, यानी कि कंडक्ट वेव फॉर्म है किसी डिवाइस की, यानी कि इस समय तक आपका वो डिवाइस ऑन है तो उसे कंडक्शन एंगल या कंडक्शन कला यानी कि चालन कला कहते हैं। तो ये 30 डिग्री पर, और जो टेम्परेचर है हम मान के चलते हैं कि आप 120 ले, ये जो टेम्परेचर का जो ये है टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे लिया गया है, तो टेम्परेचर के अनुसार
क्या औसत मान आता है। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से औसत मान निर्भर करता है। अब बात करते हैं आरएमएस ऑन स्टेट करंट। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर ऑन स्टेट, यानी कि यह जो दोनों करंट है वो किस अवस्था में है, ऑन अवस्था में। तो दिस इज द मैक्सिमम रिपीटेटिव आरएमएस करंट स्पेसिफाइड एट अ मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर दैट कैन फ्लो थ्रू एससीआर। यह मैक्सिमम रिपीटेटिव आरएमएस करंट है, यानी कि बार बार यह रिपीट होता रहता है जो एससीआर पर अप्लाई किया जाता है उसके मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर तक। तो इस वैल्यू का भी आपको डाटा शीट में वर्णन होता है एवं इससे अधिक आरएमएस करंट का मान नहीं होना चाहिए। और जानते हैं कि आरएमएस करंट किससे उत्पन्न होता है। जब आप किसी डिवाइस में, यानी कि जब इस लाइन को पढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ हीट इन द डिवाइस प्रेजेंट वेयर रेजिस्टिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डिवाइस, यानी कि जहाँ पर भी किसी डिवाइस में रेजिस्टिव एलिमेंट होते हैं तो वहाँ पर हीट उत्पन्न होती है। और जो रेजिस्टिव एलिमेंट है सच एज मेटेलिक जॉइंट्स आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन आरएमएस करंट, यानी कि जो रेजिस्टिव एलिमेंट है जैसे कि मेटल जॉइंट्स, यह आरएमएस करंट पर निर्भर करते हैं। जैसे कि आरएमएस करंट का मतलब क्या, उसमें क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, जैसे आरएमएस पावर लॉसेस हो सकते हैं। और यही पावर लॉसेस, यानी कि जो पावर, यह आरएमएस करंट के द्वारा क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी और यह ऊष्मा पुनः किस में परिवर्तित होगी, हीट में परिवर्तित होगी, जिसके द्वारा डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो डिवाइस के जो आरएमएस धारा है जो प्रवाहित हो रही है वह अधिकतम आरएमएस करंट रेटिंग से ज़्यादा प्रवाहित ना हो, अन्यथा आपका एससीआर हीट ओवरफ्लो के कारण डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं सर्ज करंट रेटिंग। सर्ज मतलब होता है नॉन रिपीटेटिव। यह करंट रेटिंग, यानी कि यह करंट अधिकांश तौर पर एससीआर पर रिपीट नहीं होती है, और रिपीट भी होती है तो एक न्यूनतम यानी कि निश्चित साइकिल तक रिपीट होती है। क्या होते हैं, पहले इस करंट की बात कर लेते हैं। इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नॉन रिपीटेटिव। और सर्ज का अर्थ होता है नॉन रिपीटेटिव, और एक प्रकार से यह वोल्टेज स्पाइक के रूप में आते हैं, यानी कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के रूप में जो करंट आता है उसे सर्ज भी कहते हैं। तो इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नॉन रिपीटेटिव और सर्ज करंट दैट एससीआर कैन विथस्टैंड फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन। देखिए, यह फ्लक्चुएशन के रूप में आते हैं। स्पाइक अगर आप जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी ये वेव फॉर्म है और यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन आया, तो इसे हम सर्ज करंट कह सकते हैं। और इनकी एक अधिकतम सीमा होती है, यानी कि इनकी भी एक रेटिंग होती है, जिससे अधिकतम वैल्यू अगर सर्ज करंट की आ जाए तो आपकी डिवाइस डैमेज हो सकती है। परंतु अगर लिमिट में भी अगर ये आते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि रिपीट भी करते हैं तो निश्चित संख्या में रिपीट होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी सर्ज करंट रेटिंग कितनी है, 3000 एम्पेयर की रेटिंग है, अधिकतम रेटिंग कितनी, 3000 एम्पेयर, तो उसके अंतर्गत या उसके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हाफ साइकिल तक ये रिपीट नहीं होना चाहिए, अन्यथा डिवाइस डैमेज हो सकती है। मान लीजिए आपकी सर्ज करंट रेटिंग 2100 एम्पेयर की है, तो वह 3 साइकिल से ज़्यादा, यानी कि 3 साइकिल से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। और अगर सर्ज करंट रेटिंग 1800 एम्पेयर है तो 5 साइकिल से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितनी कम सर्ज करंट रेटिंग का मान होगा वो साइकिल्स में उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर मान लीजिए उसका मान अधिक है तो वह आधे साइकिल यानी कि उसकी साइकिल की संख्या कम हो जाती है, यानी कि वह कम से कम साइकिल में रिपीट होनी चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा सर्ज करंट रेटिंग और नंबर ऑफ साइकिल्स प्रदान किए जाते हैं एससीआर के साथ ही। अब बात करते हैं I²R रेटिंग ऑफ एससीआर की। देखिए, I²R रेटिंग जब भी बात की जाएगी तो यह एक प्रकार से क्या होता है, थर्मल एनर्जी के रूप में, क्योंकि I²R एक तरह से पावर ही है, तो पावर हीट पावर के रूप में हम इसकी बात करेंगे। तो यह रेटिंग क्या बताती है, दिस रेटिंग इज़ यूज टू डिटरमाइन द थर्मल एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ डिवाइस, यानी कि यह किसी डिवाइस की
ऊष्मा ऊर्जा को सोखने की क्षमता को दर्शाती है। और दिस रेटिंग इज रिक्वायर्ड इन द चॉइस ऑफ अ फ्यूज और अदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एम्प्लॉयड फॉर द एससीआर। और इस रेटिंग के द्वारा हमें क्या सहायता प्राप्त होती है कि हम किस प्रकार का फ्यूज़ या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एससीआर की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि ऊष्मा जो है वह अगर किसी डिवाइस के द्वारा सोखी जाती है और हमने किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, उदाहरण के तौर पर हमने फ्यूज़ का इस्तेमाल किया है, तो जो फ्यूज़ की जो करंट रेटिंग यानी कि फ्यूज़ की जो I²R रेटिंग है वह एससीआर से कम होनी चाहिए। क्योंकि जितनी ऊष्मा एससीआर वहन कर सकता है उससे कम अगर IR² रेटिंग का फ्यूज़ लगाएंगे तो उससे पहले ही आपका फ्यूज़ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, जिससे एससीआर उसकी अधिकतम I²R रेटिंग तक नहीं पहुंच पाएगा एवं एससीआर प्रोटेक्टेड मोड में रहेगा। तो दिस इज़ द मेजर फॉर द थर्मल एनर्जी दैट एससीआर कैन ऑब्जर्व फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर क्लियरिंग द फॉल्ट बाय फ्यूज़। यानी कि यह रेटिंग क्या दर्शाती है कि यह दर्शाती है कि यह ऊष्मा एनर्जी के माप को दर्शाती है जो एससीआर एक सीमित अंतराल के लिए ऑब्जर्व कर सकता है। और किसी भी एससीआर के प्रोटेक्शन के लिए आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हम फ्यूज़ या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाएं उसकी जो I²R रेटिंग है वह हमेशा किससे कम होनी चाहिए, एससीआर के I²R रेटिंग से कम होनी चाहिए। तो ये थी I²R रेटिंग। अब बात करते हैं DI/dt रेटिंग। इसका अर्थ होता है करंट में समय के अनुसार परिवर्तन। और कौन से करंट में परिवर्तन, एनोड करंट में परिवर्तन। यह क्या कहलाता है, इट इज़ द मैक्सिमम अलाउेबल रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड टू कैथोड करंट विदाउट एनी डैमेज और हार्म टू एन एससीआर। यानी कि ये अधिकतम परिवर्तन है किसमें, एनोड धारा में, जो एससीआर क्या कर सकता है, सहन कर सकता है बिना डैमेज के। अगर इसकी रेट ऑफ राइज बार बार परिवर्तित या अधिक होती है, यानी कि इफ़ द रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट इज़ वेरी रैपिड, यानी कि बहुत तीव्र राइज है एनोड करंट की, किसकी अपेक्षा, चार्ज के फैलने की अपेक्षा। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए DI/dt रेटिंग काफ़ी ज़्यादा रैपिड है तो उसके कारण क्या होगा, जंक्शन में लोकल हॉटस्पॉट उत्पन्न हो जाते हैं। लोकल हॉटस्पॉट का अर्थ है कि मान लीजिए आपकी DI/dt यानी कि करंट की जो गति है या करंट की रेट है वो काफ़ी अधिक है, तो जिस समय पे जो चार्ज कैरियर किसी स्थान से निकलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लोकल हॉटस्पॉट यानी कि रेड स्पॉट, यानी कि ऊष्मा के कारण रेड स्पॉट उत्पन्न हो जाते हैं और उस जगह का क्या है, तापमान बढ़ जाता है। तो इस तापमान बढ़ने के कारण एससीआर, अगर एक लिमिट से अधिक तापमान बढ़ जाता है तो आपका एससीआर क्या हो जाता है, डैमेज हो सकता है। और जो ये DI/dt रेटिंग का जो मान होता है कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 50 से 800 माइक्रो एम्पेयर तक हो सकता है। जब मैं आपको टर्न ऑन मेथड्स बताऊंगा तो वहाँ पे DI/dt रेटिंग का उपयोग भी किया जाता है एससीआर को ऑन करने के लिए। अब बात करते हैं दो ऐसे करंट की जिनका उपयोग ऑन और ऑफ से संबंधित है एससीआर के। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम लैचिंग करंट की बात करेंगे। इट इज़ द मिनिमम ऑन स्टेट करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एससीआर इन ऑन स्टेट आफ्टर गेट ड्राइव हैज़ बिन रिमूव्ड। यानी कि यह वह मिनिमम करंट है जो एससीआर को ऑन अवस्था में रखने के लिए रिक्वायर्ड होता है जब गेट सिग्नल रिमूव कर दिया जाता है। और होल्डिंग करंट की बात करें तो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच एससीआर स्टॉप्स कंडक्टिंग एंड टर्न्स ऑफ। यानी कि ये वह करंट है जो वह मिनिमम करंट है जो एससीआर के द्वारा रिक्वायर्ड होता है, अन्यथा इससे अगर एनोड करंट का मान कम हो जाए तो एससीआर कंडक्टिंग यानी कि कंडक्टिंग मोड से ऑफ मोड में, यानी कि फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है। तो ये दोनों करंट आपको एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक में दिख जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं ये एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये जो येलो पॉइंट है तो ये आपका कहलाएगा IL, यानी कि लैचिंग करंट का मान होल्डिंग करंट से अधिक होता है।
और उससे कुछ ही नीचे थोड़ा सा नीचे होल्डिंग करंट होता है। और होल्डिंग करंट से अगर नीचे एनोड करंट का मान आ जाता है तो SCR कंडक्टिंग मोड से किस में आ जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड अर्थात ऑफ स्टेट में आने लग जाता है। तो ये थे होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट। अब बात करते हैं गेट करंट की। गेट करंट क्या होता है? देखिए, गेट करंट की बात की जाए तो फॉर कंट्रोलिंग द SCR गेट करंट इज अप्लाइड टू गेट टर्मिनल। दिस गेट करंट इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। यानी कि गेट करंट क्या है, SCR को कंट्रोल करने के लिए गेट करंट प्रदान किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए SCR को कभी भी गेट करंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, क्योंकि SCR को केवल ऑन किया जा सकता है गेट करंट के द्वारा, परंतु उसे ऑफ करने के लिए हमें कम्यूटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कुछ एक ही डिवाइस है जिनके द्वारा जो गेट करंट के द्वारा ऑफ भी की जा सकती हैं, जैसे कि IGBT, जिसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और ऐसे एक डिवाइस है PUT, और इसके अलावा और भी डिवाइसेस हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, गेट करंट के द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो SCR को ऑन करने के लिए गेट करंट का उपयोग किया जाता है, और इस गेट करंट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? एक तो मिनिमम गेट करंट और एक होता है मैक्सिमम गेट करंट। अब मिनिमम गेट करंट किस लिए उपयोग में आता है? देखिए, मिनिमम गेट करंट वह करंट है जो SCR को प्रदान किया जाए जिससे SCR क्या हो जाए, ऑन हो सके। यानी कि जब हम SCR के गेट टर्मिनल पे एक न्यूनतम करंट देंगे, उसके पश्चात ही आपका SCR ऑन होगा, तो उसे मिनिमम गेट करंट कहते हैं। अब बात की जाती है मैक्सिमम गेट करंट की। तो मैक्सिमम गेट करंट क्या होता है? वह करंट जो SCR को या गेट पर अप्लाई किया जाए सेफली। अगर इससे अधिक मात्रा में गेट करंट अप्लाई करते हैं तो आपके SCR में अबनॉर्मलिटीज़ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो यह थे हमारे करंट रेटिंग्स की बात थी आज। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो गेट करंट है वह एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए ही दिया जाता है। उसे गेट पल्स की ड्यूरेशन, यानी गेट करंट को पल्स के रूप में दिया जाता है जिसकी निश्चित ड्यूरेशन होती है, और उस ड्यूरेशन से अगर कम में आप गेट करंट को अप्लाई करेंगे तो आपका SCR ऑन नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का जो करंट रेटिंग्स पे अर्थात रेटिंग्स ऑफ SCR, जिसमें हमने करंट रेटिंग्स की बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के पार्ट में हम दूसरी रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पावर रेटिंग्स एवं अन्य रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। और इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर जिसमें हमने वोल्टेज रेटिंग की बात की, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।